नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो हिंसा, फिर बवाल और फिर सियासत। झारखंड में इस वक्त सरकार के खिलाफ बवाल जारी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है आर पार के मूड में। आर पार के मूड में ऐसे कि जन आक्रोश रैली निकाली गई, उसमें हिंसा हुआ, झड़प हुआ। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झड़प और ये जो बवाल हुआ है वो किस स्तर का बवाल हुआ है। तो बीजेपी अब ये कह रही है कि झारखंड की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठियां भाजी, क्योंकि सरकार 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाई, युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई। और अब जब युवा जवाब मांग रहे हैं सड़क पर उतरकर, तो सरकार उन पर झूठा आरोप लगा रही है, सरकार उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है, सरकार उन्हें पिटवा रही है और कार्यकर्ताओं को भी पिटवा रही है। लेकिन अब बीजेपी के इस बार का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया। पलटवार कैसे? वो ऐसे कि अब जेएमएम केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर। तो झारखंड में इस वक्त हिंसा और फिर वार पलटवार और फिर सियासत भरपूर हो रही। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं आज। और कौन कौन से मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे, उनसे परिचय भी आपका करवाएंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले आर पार के मूड में बीजेपी इन दिनों सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह पर चल सियासत को गर्म करने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को राजधानी रांची में सड़कों पर जो सियासी रण छिड़ा, उसने सूबे की सियासी फिजाओं को बदलने का काम किया। बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसको लेकर बीजेपी अब आक्रामक हो रही है। इन नोकझोंक के बहाने बीजेपी हेमंत सरकार को निशाने पर ले रही है और ये कहते हुए कि 5 लाख नौकरी देने का वादा कर युवाओं को ठगने वाली इस सरकार से राज्य के युवा जवाब मांगना चाहते हैं। हथियारों का प्रयोग किया गया, किस तरह से निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई गई, बम फेंके गए, लहू निकाला गया, लहू बहाया गया। ये लहू हिसाब लेगा, ये लहू इस झारखंड की सरकार को, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकेगा। हम लोग आज इस आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए आ रहे थे। सारी जगह में लोगों को जबरदस्ती रोका गया, चेक के पेपर चेक के माध्यम से या किसी गाड़ी को चेक करने के माध्यम से लोगों को रोका गया है। उसको पता है कि युवाओं का आक्रोश आज इस मोराबादी मैदान में एक हुजूम, एकदम महासागर की तरह लोग जुटेगा। अब हेमंत सोरेन अब घबरा चुका है, इसलिए नौजवान लोगों को मोराबादी में आने से रोका जा रहा है। और ये इसका हम लोग जितने भी रोकेगा, चाहे जो भी कर ले, हमारे नौजवान साथी पैदल मार्च करते हुए इस मोराबादी मैदान में आएंगे, अपनी भावनाओं को यहाँ पर लोग जनता के बीच में रखेंगे। तो वहीं बीजेपी की सियासत को बांध देने के लिए जेएमएम ने अपने हथियारों को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी की आक्रोश रैली का जवाब देने के लिए जेएमएम ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्य भर में रैलियां निकाली और तीखा हमला करते हुए कहा कि झारखंड राज्य पर सिर्फ झारखंडी ही शासन करेंगे। यानी झारखंड की सियासत में दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ आदिवासी समाज को अधिकार से वंचित रखने का आरोप लगाया जा रहा है, तो दूसरी ओर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया जा रहा है। यह तस्वीर से क्या अंदाजा लगाया जाए? सियासत की आग में पानी की बौछार बुझाने का काम या फिर आग में झोंकने का काम? मगर सवाल यह है कि झारखंड में स्थानीय नीति, रोजगार, उद्योग स्थापित राजनीति के ध्रुवीकरण में घूमती प्रदेश आज भी सियासत से रोजगार, स्थानीय नीति अपनी पहचान मांग रही है। तो क्या आक्रोश रैली या प्रदर्शन झारखंड राज्य का दर्जा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो प्रदर्शन पर बवाल हुआ और फिर सरकार पर खड़ा हुआ 100 सवाल मिला। तो सवाल कि 2019 विधानसभा चुनाव में जो वादे झारखंड की सरकार ने किए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने, वो कहां गए? वो रोजगार वाले वादे कहां चले गए? और इसको लेकर पूरी तरीके से वार पलटवार इस वक्त झारखंड में देखने को मिल रहा है। तो राजनीति पर पूरी तरीके से इस वक्त हिंसा भारी हो चुका है, तो सियासत फुल हो रहा है।
चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अशोक बड़ाइक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कमल ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस, हेमलाल मेहता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, और मनोज कुमार सिंह, आजसू प्रवक्ता, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी और आजसू के प्रवक्ता। चर्चा की शुरुआत करेंगे हेमलाल जी आपसे। ये झारखंड में ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, ठीक है हेमलाल जी, आपको शायद मेरी आवाज नहीं जा रही, आपके पास मैं आऊंगा। कमल ठाकुर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। देखिए, आपके सहयोग से इस वक्त झारखंड में सरकार चल रही है, लेकिन सर ये जो झारखंड की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, क्या ये सवाल नहीं करती हैं कि क्या इस वक्त जब सामने विधानसभा चुनाव है तो क्या झारखंड की जनता, जो आपने 2019 में चुनावी वादे किए, क्या उस पर सवाल भी नहीं खड़े कर सकती? कमल ठाकुर जी। देखिए दुबे जी, ऐसा है ना कि राजनीतिक पार्टियों का एक काम है, विरोधी का, विपक्ष का, कि वो सवाल उठावे। बिल्कुल, ये संवैधानिक अधिकार संविधान में दिया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। हम भी विपक्ष में थे तो सवाल उठाते थे, इनको भी, लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। आपने सरकार से वादा किया कि ये रैली है, जन आक्रोश रैली युवाओं का, तो फिर आप मुख्यमंत्री का घर घेरने की क्या जरूरत थी? ये बवाल का तो सारा कारण जो बीजेपी का जो रैली था वो है। रही बात तो युवाओं का, जो युवा यहाँ आए थे, मुझे तो लगता है कि वो राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार पर आक्रोशित थे, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये बात हमको 2014 में बताया था, और इसी मुद्दे सत्ता में आए, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। तो 2 करोड़ नौकरी तो अगर 10 साल हो गया। कमल जी, अगर वो केंद्र सरकार पर आक्रोशित थे तो फिर लाठियां क्यों भाजी, पानी क्यों उन पर फेंका गया, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए, बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई? सुन लीजिए। जब जो मुख्यमंत्री का आवास होता है, अघोषित रूप से वहां 144 धारा लागू रहता है। आप परमिशन क्या चीज का लिए थे? आपको जरूरत क्या थी ब्रैकेटिंग पर चढ़ने का? आप देखिए, वो आक्रोशित जो लोग थे, मुझे लगता है बीजेपी के गुंडे थे। गुंडई करने आप राज्य में आइएगा, आप कटर लेके आते हैं बैरिकेडिंग काटने के लिए। अरे हम तो बैरिकेडिंग आपकी सुविधा के लिए लगा दिए थे कि कोई अनहोनी ना हो, आप अपना प्रोग्राम कीजिए। हम लोग वो लोग नहीं है कि देश के बॉर्डर पर किसानों के सामने कील ठोक दें। अगर कुछ हुआ भी है तो मैं केंद्र सरकार से हम लोग सीखे हैं कि अगर कोई आदमी विरोध कर रहा है तो उसको आतंकवादी, उग्रवादी और आप बोल लीजिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है दुबे जी, सीधा सा बात है कि आप आक्रोश रैली कर रहे थे तो ईमानदारी पूर्वक जो चीज का परमिशन लिए थे आपको वही करना चाहिए था। ठीक है कमल जी, ठीक है। अशोक जी जवाब दीजिए, अगर आपको परमिशन जन आक्रोश रैली की मिली, वो कह रहे हैं कि भाई हमने बैरिकेडिंग इसलिए कर दी थी कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, लेकिन अब आप लोग प्रदर्शन करने के मूड में आए थे, बवाल करने के मूड में आए थे, तो जाहिर सी बात है कि वो एक्शन का रिएक्शन तो होगा, और जो एरिया वो वहां पर जाना अलाउ नहीं है, वहां पर घोषित 144 लगा रहता है, वहां पर अगर आप इंटर करेंगे तो फिर ये वार का पलटवार तो होगा। तो फिर अशोक जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे थे वो जो प्रदर्शन कर रहे थे। एवं जी, बीजेपी के गुंडे नहीं थे, ये झारखंडी युवाओं को जो पिछले 5 सालों में इस सरकार ने उसको ठगने का काम किया है, उसके अधिकारों को छीनने का काम किया है, उसके 5 साल बर्बाद करने का काम किया है, उसके खिलाफ 5 सालों से युवाओं के अंदर जो आक्रोश था, वो आक्रोश कल रांची राजधानी के मोरहाबादी में देखने को मिला है। जब लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं, और यह विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने कोई खैरात में दे दिया, ये को अधिकार दिया है। जो लोकतंत्र की ये व्यवस्था है कि कोई भी आदमी अपना धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर सकता है, वो सांकेतिक रूप से वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। और ये लोग देखिए साहब, ये चलिए ये लोग तो आरोप प्रत्यारोप करेंगे, किसानों को आने दे देते। शिवम जी, दिल्ली में किसानों को मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। कमल जी एक एक करके अपनी बात रखेंगे, कोई किसी की भी इंटरप्ट नहीं करेगा सर, वरना किसी की बात पूरी नहीं हो पाएगी। अशोक जी अपनी बात। शिवम जी,
पिछले 2 दिनों से, चलिए मान लेते वहां पर आपके हिसाब से वो गुंडे थे, तो पिछले 2 दिनों से वो आपकी सरकार ने डीसी और एसपी और थाने को पूरा हिदायत दे दिया गया था कि कोई गाड़ी, कोई कार्यकर्ता, कोई युवा रांची राजधानी में कार्यक्रम में शामिल होने नहीं जाएगा। मेरे पास कई सैकड़ों ऐसे विजुअल्स है जिसमें हर जिला के एसपी, डीसी, डीटीओ और थाना प्रभारी सभी पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया था कि कैसे इस युवा आक्रोश रैली को असफल किया जाए, कैसे कैसे उन लोगों को ये किया गया, प्रताड़ित किया गया, कैसे उन लोगों को परेशान किया गया। इसके बावजूद भी राज्य के कई ऐसे युवा आए, शामिल होने के लिए आए। तो ये मैं तो प्रश्न इनसे पूछना चाहूंगा ना कि आपके सरकारी गुंडों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए उन लोगों ने 2 दिन पहले से मोर्चाबंदी करके रखी। नहीं तो अशोक जी, सरकार के खिलाफ अब देखिए, अब वार का पलटवार ऐसे हो रहा है कि आप राज्य सरकार की कमियां गिनवा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वादा खिलाफी किया सरकार ने, अब वो आपकी केंद्र सरकार पर अटैक कर दिए हैं। अब वो कह रहे कि भाई अब हम पूरे राज्य में हम ये लोगों को जाकर बताएंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे और ये बताएंगे केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। तो राज्य वर्सेस अब केंद्र, आपने राज्य पर अटैक किया, वो आपके केंद्र सरकार पर अटैक कर रहे हैं। नहीं शिवम जी, मैं अपने साथी जेएमएम का साथी और कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कौन सा वादा केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया है। धारा 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला हो, ये रोजगार, कोई मामला में भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो में, जो 1980 में जो मैनिफेस्टो था, वो जो 2023-24 में भी जो मैनिफेस्टो था, हर मैनिफेस्टो को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। लेकिन जरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से पूछिए, सरकार में बैठे वाले लोग से पूछिए कि आपने बोला था कि 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, 25 लाख सरकारी नौकरी देंगे, क्या आपने बोला था बेरोजगारों को भत्ता देंगे 5,000 और 7,000, आपने दिया? आपने बोला था चूल्हा खर्च 1,000 प्रतिमाह हर महिलाओं को देंगे, 76,000 रुपया देंगे सालाना, आपने दिया क्या? आपने बोला था कि हर साल जेपीएससी जेएसएससी कराएंगे, आप कराए भी, तो उसमें भी जेपीएससी जेएसएससी का नौकरी को आप लोगों ने बेचने का काम किया है, दलाली करने का काम किया है। कोई एक ऐसा बताइए ना कि जिसमें आपने बोला था स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति लागू करेंगे, आप कर पाए क्या? ठीक है, कोई मुद्दा पे राज्य सरकार सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, युवा है मनोज कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, राज्य की तस्वीरें जो इस वक्त देखने को मिल रही हैं वो साफ तौर पर दर्शा रहा, ये तस्वीर देखकर अंदाजा लग रहा है कि इस वक्त झारखंड की सियासत वो 7वें आसमान की पराकाष्ठा को पार कर रहा है। सर, सवाल ये कि आप लोग राज्य सरकार की कमियां गिनवा रहे हैं या आप लोग का मकसद ये है कि भाई हंगामा होना चाहिए क्योंकि सामने चुनाव है? सीधा सा सवाल आपसे मनोज कुमार जी। नहीं, ये कोई मकसद जो है हमारा नहीं है कि बवाल होना चाहिए। मकसद सरकार को जगाना था कि जिस धोखे की बुनियाद पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए थे और कमल ठाकुर जी जो उनके सहयोगी हैं बैठ करके सारे राज्य के नौजवानों को गुंडा बता रहे हैं। गुंडाई तो किया है प्रशासन ने पूरे राज्य के नौजवानों को, जहां से वो चलना चाहते थे वहीं से रोक करके, और बाकी जो गुंडई है वो पूरे राज्य ने देखा है कि इसके पहले इस तरीके से मार्केटिंग जो है लगा के, कटीला तार लगा के, अभी ये जो बता रहे थे नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं कमल ठाकुर जी कि जब ये जुआ आक्रोश रैली थी तो मुख्यमंत्री के घर में घेरने जा रहा था लोग। मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह होगा, राजभवन से बाहर मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं, जिन्होंने वादा किया था इस राज्य की जनता से, उस वादा खिलाफी को उनके कान तक सुनाना था और उस सुनाने के लिए नौजवान सड़कों पर उबल रहे थे, जिसको आपने लाठियों से पीटा, गोलियों से पीटा, आंसू गैस के गोले आपने छोड़े और जो आपने कुकृत्य किया वो सारे कुकृत्य का जवाब जो है जनता 3 महीने बाद जब चुनाव में जाएगी तो देगी। और ये सत्ता का जो नशा है ठाकुर जी, उससे बाहर निकलिए। सत्ता के नशा में जो है गुंडई दिखाई दे रही है, नौजवानों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं मनोज कुमार जी, बात कर रहे हैं मनोज कुमार जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई परमिशन ये किसी और का लेते हैं हमसे, लेकिन ये पूरी तरीके से मन बना लिए थे कि भाई मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करना है, पूरी तरीके से राज्य में अस्थिरता पैदा करना है और यही मकसद था इनका। ठीक है, परमिशन इनका था, इनका कहना अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि परमिशन किस बात का था, इनको कौन सा परमिशन था कि सारे जिले से आने वाली बसों को रोकें, 10-10 हजार रुपया पेनाल्टी करें, रात भर ले जाके थाना में गाड़ियों को खड़ा करें, इनको कौन इजाजत दिया था? राजतंत्र है क्या कि मुख्यमंत्री जो बोलेंगे उनके मुंह से जो निकल जाएगा वही होगा? नहीं, ठीक है, हमारा विरोध इस बात का था कि मुझे आप आने ही नहीं दिए, आप इस लेवल से सरकार चला रहे हैं कि जनतंत्र में हमें अपनी आवाज नहीं उठाने दीजिएगा, हमारी बात नहीं रखने दीजिएगा। हेमलाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
आप इस चीज को समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा मामला है। इस राज्य के युवाओं पर लाठी आपने नहीं फेंका है, आपने झारखंड को बदनाम किया है, ठीक है, सभी मर्यादाओं को आपने तोड़ा है। ठीक है, ठीक है। 5 साल बैठ के मलाई चापे भ्रष्टाचार में डूबे रहे और अभी आप लाठी बजवा रहे हैं। ठीक है मनोज कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा। कमल ठाकुर जी, आप इनके जो सवाल थे उसका जवाब दे दीजिएगा, साथ में मैं अपना भी सवाल ऐड कर देता हूं, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। सर देखिए 2019 से एक सेकंड मेरा सवाल ले लीजिए सर, इसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। सर विधानसभा चुनाव में अगर आप वादे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जैसे आप यहां केंद्र सरकार में मुख्य विपक्षी होने के पर आप लोग सवाल करते हैं ना सरकार से, सड़क से सदन तक करते हैं, कई बार आप भी प्रदर्शन करते हैं, कई बार आपका प्रदर्शन भी उग्र हो जाता है, लेकिन जब सरकार उसका रिटेलिएशन करती है तो आप कहते हैं कि देखिए सरकार जो है पूरी तरीके से वो हिटलरशाही चला रही है। तो सर आपके ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे आपने पूरे किए वो? कमल ठाकुर जी देखिए दुबे जी, ऐसा है ना कि किसानों ने अपनी मांग को रखा तो आप उस उग्रवादी आतंकवादी उसके रास्ते में कील ठोक दिए, और नैतिकता आपको केवल झारखंड में दिख रही है। किसान तो दिल्ली आने के लिए परमिशन मांग रहे थे, आप तो बिना परमिशन का, आखिर बैरिकेडिंग पर चढ़ने और बैरिकेडिंग को कटर से काटने की जरूरत क्या थी? नहीं कमल ठाकुर जी, एक सेकंड, आप भी तो वही छापा उतार कर रहे हैं ना सर। आप वो जो युवा थे, आप कह रहे हैं वो बीजेपी के गुंडे थे, आपने कैसे पहचान लिया कि बीजेपी के गुंडे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा थे? सुनिए दुबे जी, पूरी बात को सुनिए जी। जो प्रदर्शन युवा आक्रोश रैली नाम और युवा गायब, उसमें युवा नहीं थे। और अगर युवा है तो वो 10 साल का सवाल जो है मोदी से करना चाहिए कि आपने 10 साल में 20 करोड़ रोजगार क्यों नहीं हमको दिया? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है सर, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। आप पहले समझ लीजिए, इस बात को भी मैं बताऊंगा आपको। बताइए। जब हम लोग 2019 में सत्ता में आए तो कुछ परेशानियां देश में चल रही थी, उस परेशानियों से जब हम लोग निकले तो हम लोग काम चालू किए करना। अभी क्या है कि अभी जो योजना है उसको हम लोग लागू किए हैं। अब देख लीजिए, आप देखिए योजनाओं के बारे में समझ लीजिए। हमने योजना क्या लागू किया? सावित्रीबाई फुले 8 से 12 साल की बच्चियों के लिए हमने गुरुजी क्रेडिट कार्ड। बात कीजिए, अरे आप बीच में बोलिएगा, यही दिक्कत है, जब मैं बोलूंगा तो फिर आप नहीं बोल पाइएगा। मनोज जी, मैं एक शब्द आपको नहीं बोलने दूंगा, अगर बोलने पर आ जाऊंगा तो आप पूरा जवाब दीजिएगा। आप झूठ बोलिएगा तो हम बैठ के यहाँ पर वचन सुनेंगे आपका। आप मशीन रखे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, और आप सबसे झूठ बोल योजना गिराने के लिए बैठिएगा मैदान में बोलने के लिए। एक भी कार्यकर्ता नहीं था बीजेपी का, सारे गुंडे आए थे। लाठी, हाँ यही तो बात है कि बनाइए आप गुंडा, सारे गुंडे आए थे। आप बोलिएगा गुंडा बना रहे हैं सबको। आप सुनिए, गुंडा बना रखिए, यही आप लोग काम करते हैं, यही आप लोग की नीति और नियत है। आप लोग बोलने नहीं देते हैं। आप लोग योजना गिनवाने बैठे। हमने कहा कि सुदेश महतो का घंटी बज गया है, टीवी में आप बैठना भी मुश्किल होगा आप लोग के लिए। आपके लिए आदमी तैयार है, आप अपनी बातों को अपने टाइम पर रखिएगा। कहाँ पर आदमी तैयार है? जयराम माथुर आ गए हैं, बीजेपी जयराम आ गए हैं, तुरंत में आपकी कहानी खत्म होने वाली है। अरे हमारा छोड़िए ना, आप अपना देखिए ना, आप अपना देखिए। हमने देखिए सर, कमल जी देखिए, किसकी कहानी खत्म होती है, किसकी कहानी शुरू, ये तो झारखंड की जनता तय करेगी सर। आप सर वो बोल रहे हैं, बीच में एक बार भी आपने नहीं कहा कि अरे सर कमल जी, आपको भी रोक रहा हूं और उनको भी रोक रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, शुरुआत से एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो सब रख लेंगे। स्वीकार करता हूं कि मैं बोला, आपने बोला, मैं चुप हो गया। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। हमने कहा कि मैं सावित्रीबाई फुले योजना जो लड़कियों के लिए, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, मैया योजना, अबुआ आवास योजना, आप केवल इनसे ये पूछ लीजिए कि 2014 से 2019 में इनकी सत्ता थी, डबल इंजन की सरकार थी। एक योजना का नाम बताओ, एक सिंगल मैं पूछता हूँ, दूसरी योजना का बात मैं नहीं करूंगा। एक योजना अशोक जी, जब आपकी सरकार थी आप अपनी योजना बताइए, कौन सी आपने योजना चलाया था। दूसरा ये मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। सवाल ये कि सर देखिए, सामने विधानसभा चुनाव है, ऐसे समय में जब माहौल बनाने की कोशिश की जाती है तो सत्ता पक्ष कहता है कि देखिए माहौल बनाया जा रहा है। वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में इस वक्त 100 रोड़े पड़े हुए हैं सर, ऊपर से माहौल भी बनाया जा रहा है, पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई की मूड में है क्या आप लोग?
शिवम जी, मैं थोड़ा प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने सत्ता में बैठे हुए साथियों से जी कि क्या आपने वादा नहीं किया था माननीय मुख्यमंत्री, बड़े बड़े अखबारों की कटिंग अभी भी मेरे पास में है, मैं बीच में बोलूंगा तो बोलेंगे कर दूंगा। आप 2014 से 2022 का एक बताइए। झारखंडी युवाओं को 5 लाख अगर नौकरी नहीं दूंगा, सरकारी नौकरी, तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। पहला, आपने बोला था कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तब तक 5,000 और 7,000 ग्रेजुएट और मास्टर्स वाले लोग को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या हुआ? आपने बोला था कि मैं जितने पारा शिक्षक है, पारा शिक्षक का मामला हो, चाहे सहायक पुलिसकर्मी का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी का मामला हो, का मामला है, आपने सबको बोला था जो भी अनुबंध कर्मी है सबको मैं स्थायीकरण करूंगा। आपने किया क्या? ये आपके मैनिफेस्टो में शामिल था। तो साहब यही तो झारखंड आपने जैसे कराया भी, तो वो भी आपने प्रश्न पत्र और शीट को बेच दिया। तो राज्य के युवा, झारखंडी युवा सीएम जी कहां जाएंगे? 5 साल ये आक्रोश जो कल देखने को मिला राजधानी में, ये 5 सालों का आक्रोश है। ये सत्ता के खिलाफ में, ये सरकार के खिलाफ में, जिसको सड़क पर उतर के उन लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ में ये चुनौती और हुंकार भरने का काम किया है। मैं तो चंद शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा बोलकर शिवम जी कि जुल्म है, बोलते हैं ना कि जब जुल्म होता है ना, तो जब जुल्म करती है सरकार तो ऐसे युवाओं का हुंकार सड़कों में देखने को मिलता है, और ये कल रांची राजधानी में देखने को मिला है। नहीं, वो तो अशोक जी कमल जी तो कह रहे हैं कि भाई युवा जन आक्रोश, युवा रैली में युवा था ही नहीं। ये बोलते हैं साहब गुंडा है, ये झारखंडी युवा गुंडा है क्या? ये राज्य के भविष्य है। यही गुंडा आपको 5 साल पहले मुख्यमंत्री पद बैठाने का काम किया था, और यही आपके नजर में जो गुंडा है आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने का भी काम करेगी। 2014 से 2019 की योजना का 5 साल तो मेरे जवानी को बर्बाद करने का काम किया है। यही जवानी आपकी कहानी लिखेगी कि आप वर्तमान से पूर्व हो जाएंगे। ये राज्य के युवाओं ने ठाना है। ठीक है अशोक जी, ठीक है। कमल जी देखिए, पूरी तरीके से एक बात तो तय है कि सर वो आपके राज्य सरकार पर, आपकी मौजूदा सरकार पर अटैक कर रहे हैं, तो आप केंद्र सरकार की कमियां गिनवाने में लग गए हैं। यानी कि सर झारखंड के युवाओं के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप निभा नहीं रहे। आपका ये हो गया कि तू डाल तुम्हें पात। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी आपके डिबेट में एक बात बताया कि 2014 से 2019 की जो नीतियां थी उसका परिणाम है कि नौकरियों में काम देने में थोड़ा मुश्किल आ रहा है। उसका समझ लीजिए आप। रघुवर सरकार ने ऐसा एक बिल लाया, ऐसा एक ऑर्डिनेंस पास करा लिया कि 24 जिलों में से 13 जिला को उन्होंने आरक्षित कर दिया झारखंड के बासिंदों के लिए, और 11 जिला को ओपन कर दिया। अब होता क्या है कि आप जैसे ही कोई नौकरी का आप निकालते हैं इंटरव्यू का और उसका एग्जाम का डेट, उससे पहले कोई हाई कोर्ट चला जाता है। तो इनके गलत नीतियों का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं अभी 2019 से 2024। ठीक है कमल जी, ठीक है। मनोज जी मेरा देखिए समय का थोड़ा अभाव है, जल्दी सवाल लेते हैं। 1 सेकंड मैं आपके पास आऊंगा कमल जी। मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अगर आप लोगों का सवाल है, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार 5 साल तक कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं दी, कोई योजना नहीं लागू किया, युवाओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, सबको धोखा दिया, तो सर ये बात आप जनता को जाकर बताइए। ऐसे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे तो सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर है, सरकार तो उसको काबू करेगा ना सर। तो फिर मतलब ये क्यों ना समझा जाए कि हंगामा करना मकसद है, बाकी और कुछ नहीं। मनोज जी नहीं, ठीक है विजय जी, आपका कहना सही है। आप जो कह रहे हैं कि मेरे घर में बैठ करके और 5 साल बाद जब मौका मिलेगा तो उसका जवाब दीजिए, लेकिन आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सरकार के विरुद्ध में आकर के धरना देना, प्रदर्शन देना, प्रदर्शन करना, अपनी बात को, आवाज को उठाना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जनता का। और हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत ही यहाँ पे जमा हो रहे थे, और ये उग्र करने का काम सरकार ने किया। मैं पिछली बार भी कहा कि सभी 24 जिलों से जब लोग आना चालू किए तो सरकार ने डिस्टर्ब करना चालू किया, थानेदारों को लगा दिया, पदाधिकारियों को लगा दिया, गाड़ियों को बंद, यहाँ तक कि गाड़ी ओनरों को खबर किया गया प्रशासन के द्वारा कि कोई खबरदार जो बस दिया, बस दिया तो ठीक नहीं होगा। ये आज के समाचार पत्र में है, तो लोग हम अपने मन से नहीं बोल रहे। आपके चैनल में आते हैं। अरे कमल बाबू, मैं नहीं, आज के पेपर में छपा था। आप एक साक्ष्य दिखा दीजिए कि कहाँ कहा गया है।
आज दैनिक भास्कर में छपा था। मैं तो प्रमाण एक दिखा दीजिए, सिंगल दिखा दीजिए कि किस थाना में और किस मालिक को कहा गया कि आप गाड़ी नहीं दीजिएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा समय का अभाव है, चर्चा यही रोकना पड़ेगा सर। लेकिन सवाल यह है कि पूरी तरीके से झारखंड में सियासत वो साफ तौर पर सड़क से सदन तक दिखाई दे रही है सर। फिलहाल चर्चा में आप सबका समय देने के लिए और शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपका भी, कमल जी आपका भी, हेमलाल जी आपका भी, मनोज कुमार सिंह आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त झारखंड की सियासत में हिंसा, बवाल और 100 सवाल सियासत, ये सब खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि ये हिंसा वाली और ये बवाल और सवाल वाली राजनीति कहां जाकर रुकती है। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये तस्वीरें विभत्स और भयानक होती हुई दिखाई देंगी, सड़क से सदन तक। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।